morning, students. Today is your English literature's turn. So today we will start lesson number 2, the ant and the grasshopper. Ant और grasshopper की story open page number 22. So student, there is a story of ant and the grasshopper. Ant means चींटी and grasshopper means टिड्डी. जी ant चींटी और एक टिड्डी की कहानी है. So student, given below are pictures of some common creatures. ये कुछ pictures हैं insects की, कॉमन क्रिएचर्स हैं. एंड चूज़ द करेक्ट नेम फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट इन द ब्लैंक्स बिलो. यहाँ पे जो आपको ब्लैंक्स हैं यहाँ पे नेम लिखना है आपको. टिक द वंस यू हैव सीन अराउंड यू, और जो आप अपने आसपास देखते हैं उस पर आपको राइट टिक लगाना है. सो हेयर दिस इज़ अ आंट. ये आंट है. चींटी, मस्क्यूटो, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, लेडी बर्ड, इसको हम लेडी बग भी बोलते हैं, एंड बी. सो स्टूडेंट, राइट द नेम्स हेयर एंड टिक द वंस यू हैव सीन अराउंड यू. और अपने आसपास आप क्या क्या देखते हैं उसको आपको टिक लगाना है. मस्क्यूटो तो हम रोज़ ही देखते हैं रात को, और यहाँ पर चींटी भी हमें दिख जाती है. हाउस फ्लाई भी, जब हम मैंगो खाते हैं तो हाउस फ्लाई भी दिख जाती है हमें. और बीज तो समर में बहुत सारी आती हैं तो इससे भी राइट टिक. लेडी बर्ड तो हमें इतनी नहीं दिखती है, और बटरफ्लाई भी अब नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गार्डन में हम जाते हैं तो बटरफ्लाई भी हमें देखने को मिल जाती है. सो स्टूडेंट, टिक द वंस यू हैव सीन अराउंड यू. ओपन पेज नंबर 23. रीड दिस स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. सबसे पहले आपको केयरफुली ये स्टोरी को रीड करना है. नाउ स्टार्ट द स्टोरी. इट वॉज अ ब्राइट डे इन समर. समर का मौसम, गर्मियों का मौसम था, और दिन कैसा था? बहुत ही ब्राइट था, सनशाइन थी, चमकदार एकदम सूरज निकल रहा था, ब्राइट डे था. अ ग्रीन लिटिल ग्रास हॉपर वॉज हॉपिंग अबाउट मैरीली इन अ फील्ड. और एक ग्रीन कलर का छोटा सा ग्रास हॉपर, टिड्डी, एक ग्रीन कलर की, वो क्या कर रही थी? वो बहुत ही खुशी से फील्ड में कूद रही थी. कभी इधर कूद रही थी, कभी उधर कूद रही थी. सो इट वॉज चिरपिंग एंड सिंगिंग टू इट्स सेल्फ विदाउट अ केयर इन द वर्ल्ड. और वो क्या कर रही थी? चिरपिंग, आवाज़, अपनी आवाज़ में वो गाना गा रही थी, और बिना किसी की परवाह किए हुए, पूरी दुनिया की परवाह किए बगैर वो पूरे फील्ड में आराम से गाना गा रही थी और चिरपिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही थी. सून इट सॉ आंट्स पासिंग बाय. थोड़ी देर में वो क्या देखती है? ग्रास हॉपर क्या देखती है कि वहाँ से आंट्स गुजर रही होती हैं. देखिए, यू कैन सी इन द पिक्चर. थोड़ी देर वहाँ पर आंट्स गुजर रही होती हैं. द आंट्स वर ड्रैगिंग होम ग्रेन्स विद ग्रेट डिफ़िकल्टी. जो आंट थी वो क्या कर रही थी? ड्रैगिंग मीन्स खींचना. बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ वो ग्रेन्स को, अनाज को खींच कर ले जा रही थी. सो यू सीम टू बी वर्किंग वेरी हार्ड. वाई नॉट कम एंड चैट विद मी, सेड द ग्रास हॉपर टू वन आंट. ग्रास हॉपर सेड टू वन आंट. ग्रास हॉपर ने एक आंट से कहा कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? वाई नॉट कम एंड चैट विद मी, मेरे साथ आओ और मुझसे बातें करो. वाई डोंट यू एन्जॉय द ब्राइट समर्स डे, तुम इतना सुंदर मौसम, इतना ब्राइट समर, इतना चमकदार एकदम सूरज निकल रहा है, सनशाइन है, मौसम इतना अच्छा है, तुम एन्जॉय क्यों नहीं करती हो? द आंट सेड आई एम हेल्पिंग टू स्टोर फूड फॉर द विंटर. सेड द आंट. आंट ने क्या कहा कि मैं अपना खाना सर्दियों के लिए इकट्ठा कर रही हूँ. यू शुड ऑल्सो डू द सेम, तुम्हें भी यही करना चाहिए. वाई बॉदर अबाउट विंटर, तुम क्यों चिंता करती हो विंटर की? सेड द ग्रास हॉपर वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फूड नाउ, हमारे पास अभी बहुत सारा खाना है. बट द आंट वेंट ऑन इट्स वे डूइंग इट्स वर्क. लेकिन जो आंट थी वो अपना काम करती रही, अपना काम करती रही. व्हेन विंटर्स केम द ग्रास हॉपर हैड नो फूड एंड फाउंड इटसेल्फ डाइंग ऑफ हंगर. जब सर्दियाँ आई तो क्या हुआ? ग्रास हॉपर के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था, और वो मर रहा था. डाइंग ऑफ हंगर, भूख से मर रहा था वो. द आंट्स हैप्पीली एट अप द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टोर दे हैड कलेक्टेड इन द समर. और आंट जो थी वो हैप्पीली, खुशी के साथ, अपने जो ग्रेन्स उन्होंने इकट्ठे करके रखे थे गर्मियों में, वो उन्होंने अपने ग्रेन्स खाए. देन द ग्रास हॉपर न्यू why the ant had worked so hard on a bright summer day.
तब ग्रास हॉपर को पता चला कि आंट जो थी इतनी धूप में समर गर्मियों के दिनों में वो इतनी मेहनत क्यों कर रही थी, ताकि वो अपना खाना स्टोर कर कर विंटर के लिए रख सके। सो स्टूडेंट, द स्टोरी इज कंप्लीटेड। सो स्टूडेंट, व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द स्टोरी, देखिए आंट इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड ग्रास हॉपर इज़ वेरी लेज़ी। वो बहुत लेज़ी था, बिल्कुल आलसी था, कुछ भी काम नहीं करना चाह रहा था, इसलिए वो भूख से मर रहा था जब विंटर सीज़न आया। और आंट्स जो थी वो बहुत हार्ड वर्किंग थी, इसलिए उन्होंने अपना खाना पहले से ही कलेक्ट करके रखा था, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन पहले से करके रखी थी, इसलिए आगे आने वाले टाइम में उनको भूख से नहीं मरना पड़ा। तो स्टूडेंट, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा? ऑलवेज डू हार्ड वर्क लाइक अ आंट।